फिल्म की शुरुआत एक मीटियोर से होती है जो कि बहुत ही तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ डिजर्ट में एक वेन नाम का लड़का जो कि अपने अगले दिन होने वाले फायर फाइटर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इसी बीच वो देखता है कि आसमान से एक काफी बड़ा मीटियोर उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और ये देखकर वो भागने लगा। इसके बाद वो मीटियोर नीचे आकर गिरता है जिससे कि वहां पर एक काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है और वेन यहाँ पर काफी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। अगले दिन उस मीटियोर की रिसर्च करने के लिए वहां पर दो साइंस प्रोफेसर केन और हैरी पहुंचते हैं और जब वो लोग उस मीटर का सैंपल ले रहे थे तभी वो देखते हैं कि उस मीटर से एक ब्लू कलर का लिक्विड निकल रहा है। ये लोग उसका भी सैंपल लेते हैं। खैर जब बाद में लैब में उस सैंपल का टेस्ट कर रहे थे तो अभी देखते हैं कि उस लिक्विड में लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एलियंस क्रीचर के सेल्स मौजूद हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सेल्स काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी कि वो अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं। और किसी भी जीव को इतना ग्रोथ होने में कई हजारों सालों का समय लगता है, लेकिन इन सेल्स का एवोल्यूशन कुछ ही समय में हो रहा था, जो कि हैरी और केन के लिए काफ़ी हैरानी की बात थी और इन दोनों के लिए बहुत बड़ी खोज भी होती है। अगले दिन हैरी और केन अपने स्टूडेंट के साथ उसी मीटर वाली जगह पर जाते हैं। जब वो केव में पहुंचते हैं तो यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ही बदल चुका होता है और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे उग गए होते हैं जो कि धरती के नहीं थे। साथ ही में ज़मीन में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं जिनके ऊपर धुंध की परत जमी थी, लेकिन जैसे ही वो उनमें से एक कीड़े को उठाकर ऊपर लाते हैं तो वो कीड़ा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वहीं मर जाता है। इसका मतलब ये था कि ये जीव धरती के इन्वायरमेंट में जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हैरी और केन एक बोतल में वहीं की मिट्टी को डालकर 3 कीड़ों को अपने साथ लेकर आते हैं। और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि वो कीड़े स्प्लिट हो रहे थे, यानी कि एक कीड़े से दूसरा कीड़ा निकल रहा होता है, जो कि इन दोनों के लिए बहुत ही परेशानी की बात थी। अब हैरी इसके बारे में गवर्नमेंट को बताने को कहता है, लेकिन केन ये कहकर मना कर देता है कि ये हमारी खोज है और अगर हमने इसके बारे में गवर्नमेंट को बता दिया तो वे हमें इससे चुरा सकते हैं। इसलिए हमें इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स तैयार करने चाहिए। दूसरी तरफ हमें वेन को दिखाया जाता है जो कि एक अमीर आदमी के घर पर काम कर रहा था। दरअसल उस दिन मीटर गिरने की वजह से अगले दिन वो एग्जाम में फेल हो गया था, जिस कारण उसे अब पैसे कमाने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। वहाँ काम करते हुए वेन को एक टैंक में एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है और साथ में उसे जमीन में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी दिखते हैं, जिसे देखकर वेन घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन हैरी और केन उसी मीटियोर वाली जगह पर जाने लगते हैं ताकि वो उस मीटियोर पर और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकें, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि अब ये जगह पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। केन और हैरी यहाँ पर जनरल से मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले केन आर्मी में रिसर्च किया करता था, लेकिन उसकी किसी गलती के चलते उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। यहाँ पर जनरल उन्हें बताता है कि उन्होंने केन के कंप्यूटर को हैक किया, जिससे कि उन्हें इस मीटर के बारे में पता चला और इस काम में डॉक्टर एलिसन भी उनका साथ दे रही थी। डॉक्टर एलिसन केन और हैरी से कहती है कि ये अब तक की सबसे बड़ी खोज हो सकती है और उन दोनों को इसे गवर्नमेंट से नहीं छुपाना चाहिए था। इसके बाद केन कहता है कि यह हमारी खोज है तो उसका क्रेडिट भी हमें ही मिलना चाहिए। इस पर जनरल मना कर देता है और कहता है कि यह अब आर्मी की प्रॉपर्टी है और तुम्हें इसका क्रेडिट मिलना तो दूर, तुम्हें यहाँ आने तक की इजाज़त नहीं है। कुछ देर बहस करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि केन और हैरी अपने हक को पाने के लिए कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि जब केन आर्मी में था तो अब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बुरी तरह से फेल हुआ और उसकी वजह से कई सारे सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिस कारण कि उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया था और इसी के चलते वो दोनों इस केस को भी हार जाते हैं। ये दोनों अब निराश होकर अपने लैब में आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनका सारा डाटा चोरी हो गया है और साथ ही में उनके सैंपल्स भी वहां पर नहीं होते। ये काम जनरल ने ही करवाया था। इसके बाद ये दोनों अपने सैंपल को वापस लाने के लिए भेस बदलकर आर्मी कैंप में घुस जाते हैं। अब वे दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो मीटियोर गिरा था और यहां पहुंचकर वो दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ का पूरा ही हुलिया बदल चुका होता है। वो जो छोटे छोटे पौधे थे वो अब बड़े हो चुके हैं और जो क्रीचर्स थे वो भी अलग अलग रूप में यहाँ पर घूम रहे होते हैं और जो एवोल्यूशन हमारी दुनिया में करोड़ों सालों में हुआ था वो यहाँ पर कुछ ही समय में हो गया। अब इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से सैंपल लेकर निकलते, एलिसन इन्हें पहचान लेती है और उन्हें पकड़ने के लिए सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर आ जाती है, लेकिन तभी एक एलियन कीड़ा हैरी के सूट को काटकर उसके अंदर घुस जाता है और वो कीड़ा हैरी के शरीर में इधर उधर घूम रहा था, जिससे कि हैरी को काफ़ी दर्द होता है और अब डॉक्टर हैरी के पीछे से एक सर्जिकल पाइप डालकर उस कीड़े को बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही वो कीड़ा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो कीड़ा वहीं पर मर जाता है।
आगे हम देखते हैं कि एलिसन और केन के बीच में बात हो रही थी, लेकिन एलिसन को लैब में हुई चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिसन और केन पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, इसलिए एलिसन उन्हें अरेस्ट नहीं करवाती। फिर हमें वेन दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा था, और जब उसका मालिक अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए ग्राउंड पर जाता है तब वहाँ पर एक मगरमच्छ जैसा दिखने वाला क्रीचर उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। उसके बाद जब अगले दिन हैरी और केन अपनी यूनिवर्सिटी में वापस जाते हैं तब वहाँ पर वेन उनका वेट कर रहा होता है और उसने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई थी। वो कुछ और नहीं बल्कि वही एलियन मगरमच्छ था जिसने कि उसके मालिक पर अटैक किया था, लेकिन अब वो मगरमच्छ मर चुका होता है। वेन बताता है कि इसने मुझ पर भी हमला किया था, लेकिन फिर ये खुद ही तड़प कर मर गया। वहीं हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं। उन्हें वॉशरूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती हैं तो उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर दिखता है। उन्हें लगता है कि ये कोई नई ब्रीड का डॉग है जो कि बहुत ही मासूम दिख रहा था, लेकिन जैसे ही एक लेडी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो वो क्रीचर उस लेडी के हाथ पर हमला कर देता है। अब दूसरी लेडी उस क्रीचर को शूट करने ही वाली होती है और वो क्रीचर खुद ही तड़प कर मर जाता है जैसे कि बाकी क्रीचर्स मर रहे थे। अगले दिन केन एलिसन के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें इन सभी क्रीचर्स को मारना होगा क्योंकि ये क्रीचर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो अब एलिसन उसे कहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और हम इन्हें संभाल सकते हैं। इसके बाद केन को पता चलता है कि एक एलियन के काटने की वजह से एक लेडी की मौत हो गई है, इसलिए वो जांच करने के लिए उस लेडी के घर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही मासूम दिखने वाला क्रीचर मिलता है जो कि अब मर चुका था। और उसी घर के पीछे उन्हें बहुत सारे एलियंस ड्रैगन दिखाई देते हैं जो कि पहले से ही मरे हुए थे। ये सब देखने के बाद हैरी कहता है कि यहाँ पर जितने भी केव्स और टनल्स हैं वो सभी आपस में जुड़े हैं, जिसमें कि वो मीटर वाला केव भी शामिल है। इसलिए ये सारे क्रीचर्स अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकते, इसलिए ये बाहर निकलते ही मर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक ड्रैगन बड़ी ही मुश्किल से उठता है और वो अपने मुंह से एक अंडा उगलकर वहीं मर जाता है, और उस अंडे में से सेम वैसा ही एक ड्रैगन निकलता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जन्मा था, इसलिए वो यहाँ पर सांस ले पा रहा होता है। फिर वो ड्रैगन यहाँ से उड़ जाता है और वह उड़कर एक सिटी मॉल में जाता है, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही तबाही मचाता है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और बड़ी मुश्किल से केन उस ड्रैगन को शूट कर देता है जिससे कि वो मारा जाता है। अब ये बात मीडिया और लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल जाती है कि उनके शहर में कुछ ऐसे क्रीचर्स आ चुके हैं जिनसे कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, और अब सारे लोग वहाँ के गवर्नर से इसका जवाब मांग रहे थे, जिसके कारण गवर्नर भी उसी मिलिट्री बेस में जाता है जहाँ पर कि वो मीटियोर गिरा था, और वो वहाँ जनरल से सवाल करता है कि आखिर ये एलियंस पूरे शहर में कैसे फैल गए। तो अब एलिसन जवाब देती है कि ये एलियंस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनका एवोल्यूशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। अगर ये इसी तरह से बढ़ते रहे तो 2-3 महीनों के भीतर ये एलियंस पूरे ही शहर में फैल जाएंगे। तभी यहाँ पर गेन, हैरी और वेन भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद जनरल इस मुसीबत का सारा इल्ज़ाम उनके सिर पर डाल देता है और कहता है कि इन्होंने ही सिक्योरिटी तोड़ी थी जिसकी वजह से ये सारे एलियंस केव से बाहर निकल गए। उसकी बातें सुनने के बाद गवर्नर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने शहर को बचाना चाहता हूँ और मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो अब जनरल कहता है कि यहाँ पर ज़मीन में बहुत सारी केव्स और टनल्स मौजूद हैं, जहाँ पर कि हम बहुत सारा डायनामाइट बिछाकर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करेंगे जिससे कि सभी क्रीचर्स एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। अब वे सभी बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला जैसा दिखने वाला क्रीचर बाहर निकलता है और वे गवर्नर पर हमला कर देता है, और इससे पहले कि वो गवर्नर को कुछ कर पाता उससे पहले ही वेन उसे शूट कर देता है और उसे मार डालता है। ये सब देखकर गवर्नर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जनरल को एलियंस को ब्लास्ट करके ख़त्म करने का ऑर्डर देकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जनरल हैरी, केन और वेन को वहाँ से चले जाने को कहता है, और अब एलिसन भी उन तीनों के साथ वहाँ से चली जाती है और उनके चोरी किए गए डेटा और सैंपल्स उन्हें वापस कर देती है। केन लैब में उसी सैंपल को देख रहा होता है कि यह अभी तक विकसित क्यों नहीं हुआ। तो अभी अचानक से हैरी जलती हुई माचिस की तीली को उस लिक्विड के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि उस सैंपल में आग लग जाती है और वो लिक्विड अपनी साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये इतनी जल्दी क्यों और कैसे बड़े होते जा रहे हैं। असल में इसके पीछे का कारण होता है हीट। केन कहता है कि जब तक ये मीटर स्पेस में था वहाँ पर कोई भी हीट मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इसका डीएनए एक्टिवेट हो गया और उसी पॉइंट से इसका एवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ है। और इसी तरह ये लिक्विड अभी तक फ्रीजर में था इसलिए इसका एवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अगर ये गर्म जगह पर होता तो इसका एवोल्यूशन पहले ही स्टार्ट हो जाता। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि हीट एलियंस को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगी और अब इन्हें कैसे भी करके जनरल को उस केव में ब्लास्ट करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर जनरल ने केव में ब्लास्ट कर
कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि सभी एलियंस क्रीचर्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे और वे पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। केन पीरियोडिक टेबल में देकर यह अंदाजा लगाता है कि जैसे कार्बन की ज़्यादा मात्रा इंसानों के लिए जहर होता है, उसी तरह सेलेनियम एलियंस के लिए जहर है। लेकिन इन्हें इतनी ज़्यादा मात्रा में सेलेनियम कहाँ से मिलेगा? तभी वहाँ पर केन के कॉलेज के 2 स्टूडेंट आते हैं और वो केन को बताते हैं कि शैम्पू में सेलेनियम होता है। केन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम एक फायर ट्रक में शैम्पू को भरकर उस एलियन के ऊपर छिड़केंगे, जिससे कि उस एलियन का खात्मा हो जाएगा। और वो लोग ऐसा ही करते हैं और एक फायर ट्रक को शैम्पू से पूरी तरह से भर देते हैं। इसके बाद वो उसी केव की तरफ उस एलियन पर शैम्पू छिड़कने के लिए चले जाते हैं। अब एलिसन जनरल को इस सब के बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन जनरल एलिसन की कॉल को इग्नोर कर देता है। इस तरफ ये तीनों उस केव में एंटर करते हैं और भी उस शैम्पू को एलियन पर डालने वाले होते हैं कि उससे पहले यहाँ पर जनरल ब्लास्ट करा देता है, जिससे कि ठीक वैसा ही होता है जैसा कि केन ने सोचा था। जमीन से एक बहुत ही बड़ा एलियन जायंट निकलता है जो कि गोले के आकार का होता है, लेकिन बहुत ही जल्द इसके अंदर से बहुत सारे क्रीचर्स निकलने वाले थे। इससे पहले कि अब इसका एवोल्यूशन हो, इन्हें इसे खत्म करना होगा। इसलिए वो चारों फायर ट्रक को लेकर उस जायंट एलियन के नीचे चले जाते हैं और उसके एक होल के पास ट्रक को रोकते हैं जहाँ से कि वो जायंट एलियन सांस ले रहा था। और वे उसके अंदर पाइप डालकर सारे का सारा शैम्पू उस एलियन के अंदर डाल देते हैं। अब उस एलियन के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर एलिसन उस फायर ट्रक को तेजी से भगाकर उस जायंट एलियन से दूर ले जाती है। और कुछ ही देर बाद वो एलियन एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ फट जाता है, जिससे कि उसका खात्मा हो जाता है। और इस तरह केन, हैरी, वेन और एलिसन ने पूरी पृथ्वी को एलियन के प्रकोप से बचा लिया था। अब गवर्नमेंट इन सभी को पूरी मीडिया के सामने धन्यवाद करती है। वेन को भी फायर फाइटर बना दिया जाता है और जनरल को डिमोट करके उसे सार्जेंट बना दिया जाता है। उधर हम केन और एलिसन को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे को पसंद करते थे। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।